हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फॉर क्लास 9th। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो रेडियस दे रखी है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि सरफेस एरिया फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया डेसिमल हटा के, ये डेसिमल हटा के यहाँ पे लिख लेंगे हम 10। तो 105/10 आ जाएगा और इसको लोएस्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, 5 से इसको कट कर दिया है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई है। और स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 4πr²। और यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिए 4, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की जगह हमने यहाँ पे रखा है 21/2, 21/2। अब यहाँ हम कटिंग कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारा ये, फिर 2 से इसको हमने कट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर 7 3 ज़ा 21, ये आ गया हमारा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 × 63 इज इक्वल टू, मैंने इसकी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो ये आ गया हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दे रखी थी, सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना था 4πr² का। बिल्कुल ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में रेडियस हमें 5.6 दे रखी है। तो यहाँ भी हमने डेसिमल हटा के अपॉन 10 कर लिया है और फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे इसको मैंने 2 से कट कर दिया है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और ये 2 5 ज़ा 10। तो 28/5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई है। और फिर मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की जगह मैंने 28/5, 28/5। तो यहाँ भी हम 7 से 28 को कट कर देंगे, 7 4 ज़ा 28 और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, 4 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 88 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे हम 4 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 8 ज़ा 32 का 2 आ जाएगा और 3 LCM वो 3 आ गया हमारा, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 अपॉन 25। तो कैलकुलेशन जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि तुम लोग खुद भी यहाँ पे चेक कर लिया करो। और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारी टोटल, ये आएगी 9856/25। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं। रेडियस दे रखी है, सरफेस एरिया हमने निकालना है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। ऐसी थर्ड पार्ट में हमें रेडियस दे रखी है 14, तो यहाँ भी सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ भी मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है 4πr²। 7 से यहाँ पे हम 14 को कट कर देंगे, 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारा आ जाएगा 88 × 28। मैंने 4 और 22 को मल्टीप्लाई किया है और 2 और 14 को मल्टीप्लाई किया है, तो 88 × 28 हमारा आ गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे जिसमें हमें रेडियस दे रखी थी और सरफेस एरिया निकालना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, लेकिन हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन है। तो डायामीटर की हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में डायामीटर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, रेडियस क्या होती है हमारी, हाफ ऑफ डायामीटर, यानी कि डायामीटर की हाफ। तो 14 का हाफ हमारा कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई है। तो देयरफॉर सरफेस एरिया हमें निकालना है इस क्वेश्चन में भी। सरफेस एरिया हमारा होता है 4πr² और हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी है, 7 × 7। तो एक 7 हमारा कट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 88 × 7। ठीक है, क्योंकि एक 7 हमारा कट हो गया है। 4 × 22 88 हो गया और फिर इसको इंटू 7 करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 8 ज़ा 56 हो गया, 5 7 8 ज़ा 56 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में
सेकंड पार्ट में भी इन्होंने हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में भी हमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 21 की हाफ, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। अब हम इसमें भी क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होने चाहिए, अगर हमने एक भी फॉर्मूला गलत लगा दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज डाल दी 4πr²। तो यहाँ पे हमारा 2 2 ज़ा 4 ये कट हो गया, फिर ये दूसरा 2 भी इससे कट हो गया, तो हमारा ये आएगा 22 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 21 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 441 आ गया इंटू 22। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 1386। कैलकुलेशन तुम लोग भी एक बार चेक कर लेना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं 1386 नहीं आएगा इसका, 440, अच्छा डिवाइडेड बाई 7 भी है ना, डिवाइडेड बाई 7 तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 7 इसको रब करते हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा, सेवन से भी अच्छा कट करते हैं हम इसको। ओके 7 से भी कट कर देते हैं, इसको रब करते हैं। 7 से 21 हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये हमने कट कर दिया इसको, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये हमारा आएगा 66 इंटू 21। हाँ, अब हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ तुम लोग भी अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे, मतलब जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ उसको तुम लोग भी चेक कर लिया करो। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें डायामीटर दिया है 3.5 मीटर्स, यहाँ मीटर्स में दिया हुआ है, तो देयरफॉर हमारी रेडियस हो गई यहाँ पे 3.5/2। तो यहाँ पे मैं डेसिमल हटा के नीचे 20 कर लेती हूँ, और फिर इसको कटिंग कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो यानी कि हमारी जो रेडियस है वो 7/4 मीटर्स आ जाएगी। अब हमने सरफेस एरिया इसमें निकालना है, 4πr²। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखना चाहिए, क्योंकि हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे हमें फॉर्मूलेज क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 4π 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 7/4, 7/4। तो एक 4 हमारा कट हो जाएगा, एक 7 भी हमारा कट हो जाएगा, और ये हम 22 को भी कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 11 इंटू 7, 77/2। 77/2 आएगा हमारा 38.5 मीटर स्क्वायर। 38.5 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। सेकंड क्वेश्चन में हमें डायमीटर्स गिवन थे, तो सबसे पहले हमने उनकी रेडियस निकाली, और रेडियस निकालने के बाद फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो हेमिस्फीयर हमारा ऐसे होता है, ये अगर जब हम इस स्फीयर को बीच में से काट देते हैं तो वो हमारा हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नींबू, नींबू सबने देखा है, घर में काटा भी होगा, तो जब हम नींबू को बीच में से काट देंगे तो वो जो आधा नींबू होता है वो हमारा हेमिस्फीयर की शेप होती है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। उसमें क्या करते हैं, हम इसका CS से लेते हैं हेमिस्फीयर का। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा यहाँ पे कलर रेड कलर से, ये जो पार्ट में रेड कलर से कर रही हूँ ये CS से होता है। ठीक है, तो CSA का फॉर्मूला हमारा होता है 2πr², क्योंकि पूरे स्फीयर का होता है 4πr², तो हाफ का हमारा क्या हो गया 2πr²। उसके बाद जो ये ऊपर हमारा बेस बना होता है, जब हम काटते हैं तो ये सर्कल बन जाता है, जिसको मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ, तो इसका एरिया भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है πr²। तो πr² को जब हम 2πr² में ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा 3πr²। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन देखो, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वैसे मैंने जब फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं एक वीडियो में, तो वहाँ पे अच्छे से फिगर बना के एक्सप्लेन किया है, तो वो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पे।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 3πr²। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस हमें कितनी दे रखी है 10, तो 3 इंटू 22/7 10 इंटू 10, ओ सॉरी यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है, तो हम 14 डाल देते हैं यहाँ पे, तो 3.14 हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3.14 इंटू 100 आ गया, और जब हम 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 952 सेंटीमीटर स्क्वायर, 952 942 आएगा, 942। ठीक है, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा सा था, रेडियस हमें दे रखी थी, हेमिस्फीयर का टीएस से निकालना था, और हेमिस्फीयर का टीएस से होता है 3πr²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो बलून है स्फेरिकल शेप में दिया हुआ है इन्होंने, पहले बलून की जो रेडियस थी वो 7 सेंटीमीटर थी, और फिर उसकी रेडियस को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर कर दिया गया है। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फॉर 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। ठीक है, तो पहले हमने जब उसमें एयर डाली तो 7 सेंटीमीटर रेडियस थी, और जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते चले गए तो फिर वो 14 सेंटीमीटर हो गई है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द टू केसेस। इन दोनों केसेस में जो इनका सरफेस एरिया आएगा उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस का सरफेस एरिया निकालते हैं जब हमारी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारा स्फेरिकल बैलून है तो इसलिए स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा 4πr², तो ये आ जाएगा हमारा 4π7²। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड केस का सरफेस एरिया निकालते हैं जब हमारी रेडियस कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तब हमारा सरफेस एरिया कितना आएगा 4πr² यानी कि 14 का स्क्वायर। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं करी है, ठीक है, मैंने पाई में ही छोड़ दिया है दोनों सरफेस एरियाज को, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 4π कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमने निकालना है यहाँ पे रेशियो। तो जब भी हमें रेशियो निकालना हो तो पाई कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट केस का सरफेस एरिया है हमारा 4πr², सेकेंड केस का भी हमारा 4πr²। फर्स्ट केस में रेडियस हमारी 7 है, सेकेंड में 14 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इसको लिखेंगे हम 7 इंटू 7, और इसको नीचे लिखेंगे 14 इंटू 14। तो ये भी 7 से 14 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर वाले 7 से नीचे वाला 14 कट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1/4। तो देयरफॉर हमारा रेशियो क्या आ गया 1/4। ठीक है, तो अगर हम स्फीयर का रेडियस 7 से 14 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करते हैं तो उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/4। तो ऐसे केस में जब रेशियो फाइंड करना हो या हमें सरफेस एरिया इक्वेट करना हो या वॉल्यूम को इक्वेट करना हो तो ऐसे केस में पाई को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 centimeter square. तो यहाँ पे जो हमारा हेमिस्फेरिकल बोल है, जैसे घर में मैंने बताया था पहले कि जो कटोरियाँ होती हैं जिसमें हम दाल सब्जी डाल के खाते हैं, वो हमारा एक हेमिस्फेरिकल बोल का एग्जाम्पल जैसे होता है। ठीक है, अगर उसको नीचे से हम बिल्कुल गोल कर दें तो वो हेमिस्फेरिकल का एग्जाम्पल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने डायमीटर दिया है इसका 10.5, तो रेडियस हमारी देखो कितनी हो जाएगी, सॉल्यूशन देखो इसका, डायमीटर हमें दे रखा है यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम इसका डेसिमल हटा के
नीचे 10 लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5 से कट करने के बाद 21/2 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अब इसका हमने निकालना है इनर रेडियस। इनर रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हम डिवाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 2/1 का 1/2 हो जाएगा। तो 21/4 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। तो अब हमें अंदर की साइड टिन प्लेटिंग करनी है, तो इनर सरफेस एरिया हमें निकालना है। ये जो अंदर की साइड है, जो रेड कलर से मैं कर रही हूँ, इसके साथ हमने टिन प्लेटिंग करनी है। टिन प्लेटिंग का मतलब एक तरीके से कह दो कि पेंट जैसे करना है। तो कितना हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे वो निकालना है इसमें, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया हमने यहाँ पे निकालना है। इनर सरफेस एरिया तो वो आएगा हमारा 2πr², क्योंकि हेमिस्फेरिकल बोल है ये, ठीक है। तो इसलिए हम हेमिस्फीयर का लगाएंगे और सिर्फ अंदर वाला CSA पे ही हमें इसको लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर से तो वो खुला होता है बोल हमारा। तो 22/7 हमारी पाई की वैल्यू हो गई, और रेडियस हमारी आ गई यहाँ पे 21/4, 21/4, ठीक है। तो कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें ज़्यादा, तो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। एक तो हमारा ये 2 से 4, 2 2 4 कट गया, फिर 2 से हमारा ये 22 कट के 11 आ गया, 7 से हमारा ये 7 3 21 हो गया। तो ये हमारा आ गया 33 इंटू 21/4, देखो 11 3 33 हो गया, और इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। इसको तुम यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ, यहीं पे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हम जब फाइनल आंसर निकालेंगे तब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। अभी हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब कॉस्ट इन्होंने क्या दिया है, 16 रुपीज़ दिया है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट इन्होंने ₹16 दे रखी है। तो हमें निकालनी है 33 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू, हमारा सरफेस एरिया निकला है 33 इंटू 21/4, और हमें कॉस्ट दे रखी है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये हमें कॉस्ट दे रखी है। यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर की कॉस्ट ₹16 है, तो 1 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी हमारी, 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर की 16/100 हो जाएगी। और फिर हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे 4 से ना ये 16 कट हो गया, ठीक है। अब 4 से नीचे 25 भी हमारा 100 यानी कि कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है हमारा 33 इंटू 21/25। अब ये फाइनल कैलकुलेशन है हमारी, इसमें कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 अगर हम देखो ऊपर वाली कैलकुलेशन में अगर हम 4 से काट के इसको यहाँ पे डेसिमल में चेंज करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है हमारा। उसके बाद इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करके डेसिमल में मत कन्वर्ट करो। जब हम कॉस्ट निकालेंगे तब हम फाइनल आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखो 16 हमें कॉस्ट दे रखी थी, तो वो 4 के टेबल में आता है, इजीली कट जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है टिन प्लेटिंग का, 27 इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। 2πr² ही हमने निकाला है, इनर डायमीटर हमारा था 10.5, ठीक है। 21/2, तो हमारी रेडियस आ गई 21/4, बिल्कुल ठीक है। 2πr² हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा 2 2 4 कट गया, 2 से 11 कट हो गया, और हाँ अभी हमारा 7 के साथ नीचे 4 भी बचा हुआ है, ये 7 नहीं, 7 से तो हमने कट कर दिया, 7 3 21 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इसको तुम देखो एक बार, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि कैलकुलेशन कर लेना। 27.72 रुपीज़ हमारा ये आ रहा है, तुम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 27.72। फिर भी तुम लोग एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो हमने इनर सरफेस एरिया निकाला इसका और उसके बाद इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखो इसमें, सरफेस एरिया हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत होती है भाई चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। 11 से इसको कट कर रहे हैं, 11 टू द 22, 154 11 से कट होता है 14 आ गया, 2 7 ज़र 14, तो ये हमारा आ गया 7 7 ज़र 49/4। तो हम यहाँ से अब रेडियस निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 49/4। तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 4 का होता है हमारा 2, तो यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी आता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन देखो अब इसका, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ हम ले लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है तो हमने डायमीटर ले लिया अर्थ का x। तो देयरफॉर कहाँ चला गया ये देखो स्क्रीन हिल जाती है कई बार। अब देखो देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ हमारी कितनी हो गई, अगर डायमीटर हमारा x है तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी x/2। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है, यानी कि 1/4 ऑफ x दे रखा है। ये देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, ये बोला इन्होंने डायमीटर ऑफ द मून, ये देखो डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब अगर अर्थ का डायमीटर सपोज करो 20 है तो मून का डायमीटर कितना होगा 1/4 ऑफ 20 यानी कि 5, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे जब डायमीटर अर्थ का x लिया है तो डायमीटर मून का कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ x, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस क्या होती है हमारी डायमीटर की हाफ होती है, तो यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 2/1 का 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी x/8, ठीक है। 4 2 ज़र 8 हो गया हमारा x/8। तो ये हमारी मून की रेडियस आ गई और ये हमारी अर्थ की रेडियस आ गई x/2। तो x/2 अर्थ की रेडियस होगी, x/8 मून की रेडियस होगी। तो अब हमें इनके दोनों के सरफेस एरिया का रेशो निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई, अब देखो यहाँ भी हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि रेशो निकालना है, तो रेशो निकालते वक्त इनको डिवाइड किया जाएगा तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा। तो रेडियस कितनी है हमारी मून अर्थ की, सॉरी x/2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई आर स्क्वायर, मून की रेडियस हमारी है x/8, तो हमने दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया। अब उसके बाद निकालेंगे हम रेशियो, तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ मून हमारा आएगा 4 पाई
एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, नहीं मून का हमारा है रेडियस एक्स बाय 8, तो यहाँ एक्स बाय 8 आएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई से हमने 4 पाई कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 64। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एक्स का हमने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर किया, 4 आ गया। और उसके बाद जब हम डिवाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 64। और 4 अपॉन 64 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 16, और इसको हम लिखेंगे 1:16। तो यानी कि फाइनल रेशो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:16। अब देखो यहाँ पे किसका सरफेस एरिया हमने ऊपर रखना है, ये कैसे डिसाइड करेगा, जो क्वेश्चन में पहले लिखा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि मून यहाँ पे पहले लिखा है, मून यहाँ पे पहले लिखा है और अर्थ हमारी बाद में लिखी है। ठीक है, तो इसलिए हम मून का जो सरफेस एरिया होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो अर्थ का सरफेस एरिया होगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायमीटर हमने मून का लिया x, ठीक है, तो रेडियस होगी x बाय 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। उसके बाद डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ x दे रखा है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है 1/4 ऑफ x, यानी कि x बाय 4, हम इसको x बाय 4 भी लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ x को। उसके बाद रेडियस निकालने के लिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड वाले नंबर को हम जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है उसका, तो ये हमारा x बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ मून निकाला, ये मून का अर्थ का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने सरफेस एरिया ऑफ मून निकाला, ये निकाला यहाँ पे x बाय 8 के साथ, और फिर हमने दोनों के सरफेस एरिया को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 4 पाई से 4 पाई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है और हमारा रेशो आ गया है 1:16। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। यानी कि यहाँ पे जो हमें बॉल है हमारा किसी भी मेटल का बना होता है तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, तो हमारा बॉल ऐसे बना हुआ है ये इसमें। ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस हमें दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है। तो थिकनेस हमारी है यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने दे रखा है इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब ये अंदर वाली जो रेडियस होगी हमारी, ये सेंटर अगर हम देते हैं बॉल का, तो ये जो रेडियस है हमारी ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनर रेडियस का मतलब स्मॉल आर, इनर रेडियस का मतलब है स्मॉल आर, इसको दे रखी है इन्होंने हमें 5 सेंटीमीटर। तो जब हम आउटर रेडियस निकालते हैं, ठीक है, आउटर रेडियस निकालते हैं, आउटर रेडियस का मतलब है हमारा कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। तो जब हम आउटर रेडियस निकालते हैं तो उसमें थिकनेस ऐड करेंगे, यानी कि 5 + 2.25, तो हमारी आउटर रेडियस कितनी आ गई 5.25। ठीक है, यहाँ पे तुम फिगर में भी देख सकते हो कि आउटर रेडियस का मतलब हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी ये वाली। ठीक है, तो 5 तो हमारी ये इनर रेडियस होगी और बाकी हमारी ये थिकनेस हो गई। ठीक है, तो ये आउटर रेडियस हमारी आ जाएगी। अब हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आउटर CS से, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर के साथ यहाँ पे निकलेगी। इनर सरफेस एरिया नहीं निकालना हमने, आउटर निकालना है। अगर इनर निकालना होता तो हम स्मॉल आर यानी कि इनर रेडियस लेके चलते। ठीक है, तो 2 × 22/7
तो रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पे 5.25 इंटू 5.25। इसकी तो कैलकुलेशन और भी बहुत बड़ी है। 5.25 अब हम इसको थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। अगर ये 7 से कटिंग हो रही है, 7 से 0.75 आ जाएगा। ये 7 7 जो 49 और 7 5 जो 35, ये कटिंग हो गई। उसके बाद हमारा ये 44 इंटू 0.75 इंटू 5.25। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटर सरफेस एरिया निकल गया है। तो थिकनेस को अगर हमें इनर रेडियस दे रखी है तो हम थिकनेस ऐड करके आउटर रेडियस निकालते हैं, और अगर आउटर रेडियस दे रखी है तो थिकनेस को माइनस करके इनर रेडियस निकालते हैं। मतलब हमारा जो थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है, थिकनेस का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। ये आप सिलेंडर वाले जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है हमारा, उसकी थिकनेस है, या स्फेरिकल बोल है, या स्फेरिकल कुछ भी शेप में है, हेमिस्फेरिकल या स्फेरिकल, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। मतलब इस तरीके से, जैसे ये हमारा स्फेरिकल बॉल है जैसे, तो ये जो होती है हमारी, जिसको मैं ये मार्क कर रही हूँ छोटे से पॉइंट से, इसको थिकनेस बोलते हैं। तो ये हम एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस 100 इंटरनल रेडियस निकालते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा, तो ये क्वेश्चन देखो समझ आ गया। इसमें हमें इंटरनल रेडियस दे रखी थी, थिकनेस ऐड करके हमने आउटर रेडियस निकाली, फिर आउटर सीएसए का फॉर्मूला लगा दिया इसमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे हमारी जो फिगर बनेगी, सोल्यूशन देखो इसका, सोल्यूशन देखो, ये हमारा दे रखा है इन्होंने स्फीयर, और ये हमारा सिलेंडर। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब है कि सिलेंडर की सरफेस और स्फीयर की सरफेस एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे थोड़ा नीचे से ऊपर से इधर उधर से सब जगह से ऐसे टच कर रही है ये। तो ये हमारा फिगर बन गई। तो इन्होंने बोला है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर, यानी कि सिलेंडर के अंदर स्फीयर है। अब स्फीयर की जो हाइट होती है वो होती है डायमीटर के इक्वल। जितना स्फीयर का डायमीटर होता है उतनी उसकी हाइट होती है। ठीक है, ये देखो स्फीयर है, जितना इसका डायमीटर होगा उतनी ही उसकी हाइट होगी, यानी कि 2r के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसी हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है हमारी, जितनी उसकी रेडियस होती है उसकी हाइट रेडियस के इक्वल होती है। ऐसी स्फीयर की हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होती है। तो यहाँ भी जो हमारा स्फीयर है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2r। अगर स्फीयर की हाइट 2r है तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो जाएगी हमारी, ये सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर जो है वो जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर, मतलब कि उसकी जो सरफेस है सिलेंडर की और स्फीयर की वो उसको क्या करेंगी, टच करेंगी, ऊपर से भी, साइड से भी, नीचे से भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो हमें पता ही है क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr²। 4πr²। ठीक है, ये तो हम सीधा लिख देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा होता है 2πRh। ये फॉर्मूला होता है CSA ऑफ सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे हम h की जगह रखेंगे 2r। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, जितनी स्फीयर की हाइट होगी। स्फीयर की हाइट कितनी होती है, डायमीटर के इक्वल, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल। तो इसलिए सिलेंडर की हाइट यहाँ पे हमारी क्या होगी, 2r होगी। सिलेंडर का CSA भी हमारा कितना निकल गया, 4πr²। उसके बाद इन्होंने पूछा है थर्ड पार्ट में रेशो फाइंड करो, रेशो फाइंड करो दोनों के CSA का। तो CSA
ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो स्फीयर का CSA कितना है हमारा 4πr², सिलेंडर का कितना है हमारा 4πr², तो दोनों कट हो जाएंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो देयरफॉर हमारा कितना आ जाएगा रेशो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही सरफेस एरिया 4πr² आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो कई बार मैं बच्चों से पूछती हूँ कि स्फीयर की हाइट क्या होती है, तो कई बच्चे बोलते हैं स्फीयर की तो हाइट ही नहीं होती, उसमें तो रेडियस होती है। तो ये तुमने ध्यान रखना है कि स्फीयर की हाइट जो है वो उसके डायामीटर के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।